सुप्रभात। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा में कोरोना का कोराम लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और एक दिन में 623 नए केसेस अब सामने आ चुके हैं। ताजा अपडेट क्या है कोरोना का, आपको बता रहे हैं। कुल मरीजों का आंकड़ा 34,000 के पार अब तक जा पहुंचा है। 24 घंटे में 54,000 से ज्यादा मरीज मिले हैं। 783 कोरोना मरीजों की मौत 24 घंटे में। 24 घंटे में ठीक होने वालों की संख्या 37,000 के पार। अभी फिलहाल आपको बता रहे हैं कि पूरे देश में क्या ताजा आंकड़े हैं, उसके बाद आपको जानकारी देंगे कि हरियाणा में क्या अपडेट है कोरोना को लेकर। फिलहाल आप देखिए कि पूरे देश में ताजा आंकड़े क्या हैं कोरोना महामारी के मद्देनजर। 24 घंटे में 54,000 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। 24 घंटे में 783 कोरोना मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। ये पूरे देश के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। 24 घंटे में रिकवर होने वालों की संख्या 37,000 के पार। रफ्तार के साथ पूरे देश में केसेस बढ़ रहे हैं। कोरोना महामारी के मद्देनजर एहतियातन कदम भी उठाए जा रहे हैं। अनलॉकिंग भी धीरे धीरे हो रही है। अनलॉक 3 में तमाम गाइडलाइंस के साथ 5 तारीख से जिम खोलने की इजाजत है। इसके साथ योग संस्थान, लेकिन स्कूल कॉलेजेस सभी भी बंद रहेंगे। तो आपको फिलहाल ताजा आंकड़े बता दें कि पूरे देश में क्या ताजा स्थिति है कोरोना महामारी के मद्देनजर। अभी भी एक्टिव केसेस 5,44,000 के पार हैं पूरे देश में। 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ केसेस सामने आ चुके हैं। एक बड़ा आंकड़ा है, ये चिंता की विषय भी है। देश के बाद अब बात प्रदेश की और अब बात हरियाणा की, जहां पर कोरोना का कोराम रफ्तार के साथ बढ़ रहा है। एक दिन में 623 नए केसेस सामने आ चुके हैं। वहीं पर कुल मरीजों का आंकड़ा 34,000 के पार पहुंच चुका है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक दिन में 623 नए केसेस सामने आ चुके हैं। फरीदाबाद की बात की जाए, एक दिन में 184 नए मामले। गुरुग्राम में 77, अंबाला में 48 मरीज सामने आ चुके हैं। हरियाणा में तो देश के बाद अब हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि प्रदेश हरियाणा में क्या ताजा स्थिति है। आपके अपने प्रदेश में कोरोना महामारी के मद्देनजर क्या ताजा अपडेट है। 24 घंटे में कितने केसेस आ चुके हैं, रिकवरी रेट कितना है और संक्रमितों की संख्या। 623 नए केसेस एक दिन में सामने आना एक बड़ा आंकड़ा और चिंता का विषय भी। कुल मरीजों का आंकड़ा रफ्तार के साथ बढ़ रहा है। फरीदाबाद में एक दिन में 184 नए केसेस सामने आ चुके हैं और गुरुग्राम में 77, अंबाला में 48 मरीज आए सामने। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और आप ये समझ लीजिए कि इतने ज्यादा केसेस आना एक दिन में चिंता का विषय है। इसलिए एहतियातन कदम आपको भी उठाने चाहिए। प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन जब तक लोग साथ नहीं देंगे, जब तक लोग जो जरूरी सेवाएं सिर्फ उनके लिए बाहर नहीं निकलेंगे, तो फिर हालात बेकाबू हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे और रोहतक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ बैठक करने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बताएं, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है। तो आपको बता दें बड़ी खबर, जहां पर पार्टी संगठन को मजबूत करने पर मंथन किया जाएगा। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ ये महत्वपूर्ण मीटिंग बड़ी खबर के माध्यम से आपको बता रहे हैं। बड़ौदा उपचुनाव के लिए रणनीति बनाई जाएगी, रणनीति तैयार की जाएगी। रोहतक से खबर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ महत्वपूर्ण मीटिंग करने वाले हैं। पार्टी संगठन को मजबूत करना एक एजेंडा यहां पर होगा और मंथन यहां पर उसको लेकर किया जाएगा। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत। तो आपको बता दें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ आज बैठक करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि कल भी महत्वपूर्ण मीटिंग हुई थी इसको लेकर और आज भी लगातार बैक टू बैक मीटिंग्स उनके द्वारा की जा रही है। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद ओपी धनखड़ एक्शन में नजर आ रहे हैं और जिला अध्यक्षों को अपने अनुभव के किस्से सुनाकर प्रेरित कर रहे हैं। और साथ ही ओपी धनखड़ ने रफाल मुद्दे पर विपक्ष को करारा जवाब भी दिया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रोहतक में बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की। ओपी धनखड़ ने बड़ौदा उपचुनाव को लेकर विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बड़ौदा हलका 6 साल से विकास में पिछड़ता रहा है और जनता अब की बार बीजेपी पर विश्वास करेगी और सीट बीजेपी की झोली में आएगी। और विपक्ष उपचुनाव
निश्चित रूप से कि जब भी अब आने वाले समय में पहला काम वही है। और मैं तो बार बार ये कहा है कि बड़ौदा उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनेगा, कांग्रेस के लिए एक चैलेंज है, लिटमस टेस्ट है, क्योंकि सीट उनकी थी। श्री कृष्ण हुड्डा वहाँ से चुनाव जीते थे और लोगों का मन बीजेपी के साथ आने का है। मुझे लगता है जींद की तरह से हमारे लिए अवसर है। वहीं राफेल के भारत की सरजमी पर लैंड करने के साथ ही राजनीति भी तेज हो गई है। विपक्ष पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि विपक्ष केवल सवाल पूछता है और राफेल पर सवाल खड़ा करने से विपक्ष की गंभीरता खत्म होती जा रही है। लड़ाकू विमान के आने से जैसी खुशी मैंने देखी है जिंदगी में कभी इससे पहले नहीं देखी थी। आप मीडिया के लोगों ने भी देखा होगा, मीडिया ने भी बहुत जोरदार स्वागत किया है। भारत और मजबूत हुआ है, सशक्त हुआ है। सवाल उठा रहा है कि इस तरह से कोई भी सुननी चीज़ उस तरह का मोड़ पैदा करे बीजेपी, वैसे है कुछ नहीं। देखिए, विपक्ष तो बहुत सब तरह के उत्तर उनको दिए जा सकते हैं। कई बार जब सवाल के लिए खड़ा रह जाता है तो जनता भी समझती है कि सवाल ओनली फॉर सवाल है, उस सवाल की गंभीरता भी खत्म होती है। विपक्ष के ऐसे रफाल को लेकर सवालों की गंभीरता अब खत्म हो गई है। रोहतक में जिला अध्यक्षों के साथ बैठक में ओपी धनखड़ ने उनके अनुभव साझा किए ताकि वो अपने जिले के कार्यकर्ताओं को प्रेरित कर सकें और बीजेपी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकें। रोहतक से सुरेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज, हरियाणा। वहीं प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अवैध रजिस्ट्री को लेकर बड़ा बयान दिया है। डिप्टी सीएम गुरुग्राम में एक राशि योजना को लेकर एक बैठक में शिरकत करने पहुंचे थे और इस दौरान क्या कुछ कहा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने, इस रिपोर्ट के माध्यम से समझिए। गुरुग्राम में एक राशन एक राष्ट्र योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस योजना के तहत गुरुग्राम में भी दर्जनों लाभार्थियों को उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने राशन वितरित किया। दरअसल इस योजना के तहत राशन कार्ड पर मिलने वाले राशन को लाभार्थी किसी भी जगह अपना राशन ले सकता है। वो किसी भी डिपो पर जाकर राशन कार्ड दिखाकर अपना महीने का राशन ले सकता है। जहां पूरे देश के अंदर कोविड के बाद डिस्ट्रेस राशन टोकन सबसे पहले हरियाणा सरकार ने एक आइडिया इम्प्लीमेंट किया था और उसको फिर पूरे देश में रेप्लिकेट किया गया और उसको पीडीएस सिस्टम से जोड़ने के लिए और कैसे ट्रांसपेरेंसी के साथ हरियाणा का व्यक्ति अगर किसी और प्रदेश में है और वो अपना शेयर ऑफ राशन लेना चाहता है या फिर उसके विपरीत कोई और प्रदेश का व्यक्ति है जो हरियाणा में आकर अपना राशन लेना चाहता है, आज उसके लिए वन नेशन वन कार्ड की इम्प्लीमेंटेशन हुई है। इसके अलावा डिप्टी सीएम ने अवैध रजिस्ट्री को लेकर भी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। डिप्टी सीएम ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। विपक्ष तो काम क्या है, आज के दिन कोरोना में उन्होंने कर क्या दिखाया है। ऐसे विपक्ष में लोग बैठे हैं जो मेरे ख्याल से 4 महीनों में लोगों के बीच तो कहीं गए नहीं। ये कहना कि जहां पैडी प्रोक्योरमेंट में फिजिकल वेरिफिकेशन कराई कमी पाएगी वो घोटाला है, शराब चोरी हुई मालखानों से उसकी वेरिफिकेशन कराई वो घोटाला है, और अब रजिस्ट्री के अंदर अगर इरेगुलरिटीज पाएगी तो घोटाला है। अगर सरकार इनको छुपाए, एक्शन ना ले और जो लोग ये गड़बड़ी उनको बचाने का काम करे तब तो एक स्कैम है। ये तो इफेक्टिवनेस है गवर्नमेंट की कि वो कहीं इरेगुलरिटीज थी तो उसमें पीछे नहीं हट रही। अगर आप ये बोलो कि पैडी की प्रोक्योरमेंट में जो आज के दिन एक्शन हरियाणा सरकार ने लिया है, मैं कहता हूँ कि देश के किसी राज्य में इतनी हिम्मत नहीं है कि इतना बड़ा एक्शन ले पाए। ये इफेक्टिवनेस है हरियाणा सरकार की कि हमने हमारे सीएमआर का जितना पैडी था उसकी अवेलेबिलिटी कराई, जहां हमें कमी पाएगी हमने वहां पर पेनल्टी लगाने में और लोगों की मिल्स के आने वाले समय में परमिट कैंसिल करने में देरी नहीं करेंगे। गुरुग्राम में आयोजित कार्यक्रम में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के साथ राज्य मंत्री अनूप धानक और खाद्य आपूर्ति विभाग के डायरेक्टर भी शामिल हुए। वहीं अभी इस योजना से 20 राज्यों को जोड़ा गया है और केंद्र शासित राज्यों को भी इस योजना के साथ शामिल किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हरियाणा का जो कोई व्यक्ति दूर राज्य में रह रहा है उसको लाभ मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। वहीं राम मंदिर निर्माण को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने ऐतिहासिक इसे करार किया है। ये आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं अनिल विज का पूरा बयान।
राम मंदिर निर्माण ऐतिहासिक घटना उन्होंने करार किया है। क्या कुछ बोला है अनिल विज ने इस पूरे मुद्दे पर? देखिए, सदियों के संघर्ष और कुर्बानियों के बाद निर्माण शुरू हो पा रहा है, उनका कहना है। इसी के साथ उन्होंने कहा, मैं भी 19 दिन अमरोहा जेल में रहा हूं। तो अनेक लोगों ने राम मंदिर के लिए संघर्ष किया है और ये तमाम बड़ी बातें उनके द्वारा कही जा रही हैं। राम मंदिर मुद्दे पर देश में दिवाली मनाने का समय है, खुशियां मनाने का समय है। युगों युगों तक इस दिन को याद रखा जाएगा। राम मंदिर पर अनिल विज का बयान आपको बता रहे हैं, सभी को अपने घर में दीप जलाने चाहिए। वहीं प्रदेश के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने खेलो इंडिया 2021 की मेजबानी हरियाणा को देने के लिए केंद्रीय खेल मंत्री का आभार जाहिर किया है। और आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं, 3 से 4 राज्य चाहते थे खेलो इंडिया का आयोजन हो, उनका कहना है। और साथ ही हरियाणा को मेजबानी के लिए केंद्रीय खेल मंत्री का आभार भी उन्होंने व्यक्त किया है। खेलो इंडिया में अब तक हरियाणा का अच्छा प्रदर्शन रहा है। अब तक के रिपोर्ट कार्ड की अगर बात की जाए, स्थानीय खिलाड़ियों को मेजबानी का फायदा भी मिलता है। जिला और राज्य स्तरीय खिलाड़ियों को अच्छा विजन मिलता है। तमाम बातें उनके द्वारा कही जा रही हैं। 11,000 से ज्यादा खिलाड़ियों के शामिल होने का अनुमान भी व्यक्त किया जा रहा है। खेलो इंडिया अंडर 21, अंडर 23 के तहत होता है। पंचकुला के आसपास जीटी रोड बेल्ट पर करवाने का विचार किया गया है। अंबाला में भी नया स्टेडियम लगभग तैयार है। खेलो इंडिया 2021 की ओपनिंग पंचकुला में होगी। ट्राई सिटी में खिलाड़ियों के रहने का इंतजाम भी होगा। ये तमाम इंफॉर्मेशन जानकारियां उनके द्वारा यहाँ पर साझा की गई हैं। 3-4 राज्य चाहते थे खेलो इंडिया का आयोजन हो, तो हमने आपको बताया कि क्या कुछ कहना था उनका। हरियाणा को मेजबानी के लिए केंद्रीय खेल मंत्री का आभार। संदीप सिंह खेल मंत्री हरियाणा में खेलो इंडिया 2021 को लेकर क्या कुछ जानकारी आपको दे रहे हैं। जिला और राज्य स्तरीय खिलाड़ियों को अच्छा विजन मिलता है। ये तमाम जानकारियां, बातें उनके द्वारा कही गई हैं। 11,000 से ज्यादा खिलाड़ियों के शामिल होने का अनुमान। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी है। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। बाहर आने जाने वाले हर 4 लोगों में से एक के हाथों में कीटाणुओं के अंश रह जाते हैं। ट्रूशील्ड हैंड सैनिटाइजर न केवल कोरोना वायरस से बचाता है, बल्कि हाथों में छिपे जर्म्स का 99.9% जड़ से सफाया करता है। ट्रूशील्ड हैंड सैनिटाइजर को WHO की गाइडलाइंस के तहत तैयार किया गया है। पिकैडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा निर्मित ट्रूशील्ड हैंड सैनिटाइजर की बिक्री और पूछताछ के लिए संपर्क करें 9996123411। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है trueshield@picadly.com, alcoplas@picadly.com। सेफ रहिए, सेफ चुनिए। चिनार फैब्रिक्स प्रेजेंट्स एंटी कोरोना फैब्रिक इन एसोसिएशन विद हेल्थ गार्ड ऑस्ट्रेलिया, जो कोरोना के खिलाफ 99.94% इफेक्टिव है। सो विजिट योर नियरेस्ट चिनार फैब्रिक स्टोर। चलिए, ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला लगातार पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं और इसके साथ ही ओपी चौटाला अपने बेटे अजय चौटाला और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर निशाना भी साध रहे हैं।
रामकुमार गौतम का जिक्र कर ओपी चौटाला ने दुष्यंत पर तंज कसा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने एक बार फिर अपने बड़े बेटे अजय चौटाला और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर निशाना साधा है। ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि जो लोग हमें छोड़कर गए थे, हमें अपना परिवार नहीं मानते। रामकुमार गौतम के दुष्यंत का साथ छोड़ने को लेकर भी ओपी चौटाला ने तंज कसा। इसलिए मैं उसको बार बार दोहराऊं, अच्छा नहीं लगेगा। जो हमें छोड़ के गए थे वो तो हमें परिवार मान ही नहीं रहे थे। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी को दादा मानने की बजाय वो तो गौतम को दादा मान रहे थे और वो गौतम भी उनको छोड़ के भागे। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने प्रदेश सरकार पर भी जमकर हमला बोला और कई आरोप भी लगाए। एक सिंगल आदमी भी, चाहे वो सरकार में मंत्री है, चाहे कोई अच्छा पदाधिकारी है, विधायक है या कोई अधिकारी है, एक आदमी भी मौजूदा शासन तंत्र से खुश नहीं है। एसवाईएल के पानी को लेकर ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि हरियाणा का उस पानी पर हक है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला हरियाणा के हक में दिया है और सुप्रीम कोर्ट की अब ये जिम्मेदारी बनती है कि वो दोनों राज्यों से इस मामले पर सहमति बनवाए। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इम्प्लीमेंट करने का काम सरकारों ने किया? और यदि इम्प्लीमेंट सरकार नहीं कर रही है तो फिर सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेवारी है कि वो अपने फैसले को इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार को मजबूर करे। वहीं ओपी चौटाला ने बड़ौदा उपचुनाव में इनेलो की जीत का दावा किया है और पार्टी सुप्रीमो ने कहा है कि इनेलो दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है। दूसरी पार्टियों के जिम्मेवार लोग जो हैं वो अपनी पार्टियों को छोड़ करके हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इससे साफ ही जाहिर है कि बड़ौदा के उपचुनाव में निश्चित रूप से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीते। जाहिर है अभय चौटाला लगातार मेहनती कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ रहे हैं। प्रदेश भर में इनेलो का सदस्यता अभियान भी चल रहा है और अब ओपी चौटाला ने अपने परिवार के साथ ही गठबंधन सरकार को बड़ौदा चुनाव को लेकर चुनौती भी दे दी है। लेकिन बड़ौदा के रण का विजेता कौन होगा, ये तो जनता ही तय करेगी। सिरसा से अमरजियानी, इंडिया न्यूज, हरियाणा। वहीं प्रदेश के रोहतक जिले से कोरोना को लेकर एक राहत वाली खबर सामने आई है, जहां पर पीजीआई रोहतक रिसर्च में साबित हुआ है कि हेपेटाइटिस की दवा लेने वाले मरीजों को कोरोना संक्रमण नहीं हो रहा है और ये रिसर्च 5 महीने में 1,500 लोगों पर की गई है। रोहतक से न सिर्फ हरियाणा के लिए बल्कि पूरे देश और विश्व के लिए अच्छी खबर सामने आई है। पीजीआई रोहतक गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग के हेड डॉक्टर प्रवीण मल्होत्रा का दावा है कि हेपेटाइटिस की दवा कोरोना के इलाज में कारगर साबित हो रही है। एक और उम्मीद, ये जो काले पीले का वायरस हेपेटाइटिस सी का वायरस है और जो कोरोना का वायरस है, दोनों की बनावट एक है। दोनों को हम आरएनए वायरस बोलते हैं और ये ट्रायल अभी ऑलरेडी 5 देशों में विदेश में हो चुके हैं, जिसके अंदर इजिप्ट भी है, आपका यूके भी है, ईरान भी है। तो उन्होंने एक छोटे ट्रायल्स में देखा कि ये दवाइयाँ कारगर हैं और इनका रिस्पांस रेट ज़्यादा निकला, उनको मृत्यु दर कम मिली और हॉस्पिटल में रहने की जो टाइम ड्यूरेशन थी वो कम मिला। हम लोगों को भी ये इल्म था कि बिकॉज ये काम कर सकती हैं, तो हमारे पास मार्च से जो मरीज़ काले पीले के, चूँकि ये मॉडल ट्रीटमेंट सेंटर है तो यहाँ पे प्रदेश से जगह जगह डिस्ट्रिक्ट से मरीज़ आते हैं इलाज करवाने के, तो हम मार्च से मरीजों को फॉलो कर रहे थे कि क्या इनमें कोरोना का लक्षण आता है कि नहीं आता। अब हम 4 महीनों के विश्लेषण पे जो 1500 प्लस मरीजों में किया गया है, आज तक एक भी मरीज ऐसा नहीं मिला कि जिसके अंदर कोरोना संबंधित कोई भी संक्रमण के लक्षण आए हों या उसको उसका इलाज करवाना पड़ा हो। हेपेटाइटिस की दवा कोरोना में कारगर,
रोहतक पीजीआई की रिसर्च में दावा, हेपेटाइटिस की दवा लेने वालों को कोरोना संक्रमण नहीं। 5 महीने तक 1,500 मरीजों की मॉनिटरिंग हुई। मार्च से जुलाई तक मरीजों की मॉनिटरिंग की गई। अब बड़े स्तर पर ट्रायल की तैयारी। रोहतक पीजीआई ने डीसीजीआई को भेजा प्रपोजल। डॉक्टर प्रवीण मल्होत्रा का कहना है कि 5 महीने तक हेपेटाइटिस बी और सी का इलाज कराने वालों में 1,500 मरीजों पर यह ट्रायल किया गया और मार्च से जुलाई तक उनकी हेल्थ मॉनिटरिंग भी की गई। तो ये एक इनडायरेक्ट एविडेंस है जो ये बताता है कि हाँ, ये ऐसा हो सकता है अगर विदेश की स्टडीज को मिलाया जाए। तो हमारा तो कहना यही है कि हाँ, कि इसके ऊपर आगे रिसर्च होनी चाहिए, ट्रायल होने चाहिए। हमारे स्टेट नोडल अफसर हैं डॉक्टर ध्रुव चौधरी, उन्होंने ऑलरेडी इसके ऊपर प्रपोजल डाल रखा है और उसकी वेटिंग है। जैसे ही अप्रूवल मिल जाएगा तो दवाइयाँ उस पर ट्रायल किया जाएगा। हमें बड़ी उम्मीद है कि इसके अच्छे रिजल्ट्स निकलेंगे और सबसे बड़े फायदे की बात यह है कि जो ये हेपेटाइटिस सी की दवाइयाँ हैं, ये ऑलरेडी नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के थ्रू पूरे इंडिया में ये फ्री स्कीम है, मुफ्त मुहैया करवाई जा रही है हर राज्य के अंदर। तो भगवान करे बड़ा अच्छा हो, ये ट्रायल हो, उसमें सक्सेस निकले तो रास्ता बहुत आसान हो जाएगा मरीजों के लिए, क्योंकि 5 साल के अंदर हमने लगभग 25,000 मरीज काले पीले का इन दवाइयों पर प्रयोग किया है। इनके साइड इफेक्ट भी ना के बराबर है। दूसरा, अगर ये सक्सेस प्रूव होता है तो ये सीधा वायरस को मारने वाली दवाइयाँ हैं। बाकी जो दवाइयाँ भी हम यूज़ कर रहे हैं वो वायरस के बॉडी में जो साइड इफेक्ट आते हैं, डैमेज होते हैं, उसको कम करने की श्रेणी में आता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक कोरोना के मरीजों का इलाज करने के लिए ये कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा बेहतर है और कोरोना के मरीजों पर इसका ट्रायल करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को प्रपोजल भेजा गया है और अगर ये ट्रायल सफल होता है तो वाकई न सिर्फ रोहतक पीजीआई बल्कि पूरे प्रदेश और देश के लिए ये बड़ी राहत की बात होगी। रोहतक से सुरेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज, हरियाणा। यार को एक और छोटे से ब्रेक के लिए आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। KR Mangalam University, an educational hub for innovation and creativity, ensuring a safe and secure learning environment. Your destination success. सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि। एवं भाई चिंटू के शौक महंगे हैं। पेंट बुक की जगह सीधे दीवार पे करता है चित्रकारी और छोटी चाहती है कि उसके कमरे का रंग पिंक हो। अब बोलिए क्या करेंगे? ऊपर से फूफी की बेटी की शादी में कपड़े लत्ते, आने जाने का खर्चा और आपका वही पुराना सपना कि घर के बाहर लगी हो आपकी नेम प्लेट। आप चाहे चिंटू के कान मरोड़ दे या छोटी के कमरे को कर दे ऑफ वाइट से पिंक, शादी के खर्चे से घर का किराया तो शर्तिया लेट होगा और झेलनी पड़ेगी फिर वही मकान मालिक की झिक झिक। काश कि आपका भी अपना एक घर होता। इसीलिए प्रधानमंत्री जी के मिशन हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 को आगे बढ़ाते हुए सिग्नेचर ग्लोबल ला रहे हैं अफोर्डेबल होम्स। सिग्नेचर ग्लोबल की अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में अपना घर बुक कराएं और प्रधानमंत्री आवास योजना में होम लोन पर 2,67,000 रुपए तक की सब्सिडी पाएं। हर परिवार एक घर, क्योंकि अपना घर तो अपना ही होता है। देखिए क्या फालतू सीमेंट लगा रहे हैं, कुछ साल में जंग हमें खा जाएगा और बिल्डिंग। वैसे हमारी बिल्डिंग में तो श्री संगरोधक सीमेंट लगा रहे हैं। लकी हो। तुम कहाँ के हो? यूपी के। हमारी मम्मी भी वहीं की है। आंटी वहाँ की है। छोड़ो जंग, आ जाओ अपने भाई के संग। श्री सीमेंट, ये लगता है तो असर दिखता है। श्री संगरोधक सीमेंट, घर की ढाल सालों साल। केश निखार प्रस्तुत करते हैं दुनिया में पहली बार हैंड क्लींजिंग साबुन 500 ml केश निखार हैंड रब के साथ प्राकृतिक जड़ी बूटियों से युक्त हैंड क्लींजिंग साबुन पाएं बिल्कुल मुफ्त। ब्रेक के बाद अब बात करेंगे चरखी दादरी के उस छोरे की जिसने ऐसा ऐप तैयार किया है जिसे गूगल ने 5 स्टार रेटिंग दी है और इस ऐप ने लोगों को काफी फायदा भी पहुंचा है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखें।
चरखी दादरी जिले में एक किसान के छोरे ने पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। गांव पिचोपा के रहने वाले प्रवीण सागवान ने ऑनलाइन शॉपिंग के लिए लोकल कार्ट ऐप तैयार किया है, जिसको गूगल ने 5 स्टार रेटिंग दी है। मैंने लोकल कार्ट ऐप को बनाया है। इससे जिसको भी जो भी ऑनलाइन शॉपिंग करनी है वो कर सकता है। ये जब लॉकडाउन हुआ था तो हमारी एक दुकान थी छोटी सी, जिसमें थोड़ा सामान था और लोगों को थी ज़रूरत और वो खरीदने आ नहीं पा रहे थे। तो मैंने एक ऐप को बनाया जिसके ज़रिए सारा सामान अपना ऑनलाइन कर दिया। अब लोगों को जिसको जो ज़रूरत थी गांव में वो हमसे मंगवाने लगा। फिर मेरे को लगा कि ये मोदी जी ने एक नारा दिया आत्मनिर्भर भारत का और लोकल के लिए वोकल बनने का। पीएम के आत्मनिर्भर भारत और वोकल से लोकल नारे से प्रेरित होकर प्रवीण ने ये ऐप तैयार किया है। प्रवीण की इस उपलब्धि से परिवार और गांव वालों में भी खुशी का माहौल है। हमारा माल बहुत बिक रहा है। लॉकडाउन के अंदर बहुत कम हो गया था, लेकिन अब इसने ये ऐप बनाई है इसके ऑनलाइन, इसकी वजह से बहुत लोग फायदा उठा रहे हैं। मुझे बहुत गर्व है कि एक जमींदार लड़के ने और बहुत अच्छा काम किया है। मेरे बेटे पर मुझे बहुत गर्व है। ऐप की सफलता के बाद उसने शहर की दुकानों को भी अपनी ऐप लोकल कार्ट से जोड़ना शुरू कर दिया है। कोरोना महामारी में भीड़ से बचने के लिए ये ऐप काफी कारगर है और लोगों को शहर में जाने की जरूरत भी नहीं है। चरखी दादरी से रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए बाय सले बाय खबर।